इंजीनियर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। कल हमने टॉपिक खत्म करा था जिसका नाम था वोल्केनो। वोल्केनो के बारे में आपको बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी, वोल्केनिज्म्स क्या होता है और वोल्केनो एक्टिविटीज क्या होती है, उसके जोन्स कौन से होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं, सभी जानकारी आपको उस वीडियो में दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वो वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है एसआई यूनिट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। यू कैन डू एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। बहुत ही आसान मीनिंग है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको जरूरत होती है एक माइंड सेट करने की। जहां पर आपका माइंड सेट हो गया तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, उस काम को आप पॉसिबल में चेंज कर लेंगे। यही आज की एक मोटिवेशनल थॉट थी। आइए स्टार्ट करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था, उसमें इंट्रोडक्शन करवाया था जिसमें मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए थे, जो कि कॉमन टॉपिक्स थे हर एक एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एचएसएससी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे हरियाणा पुलिस के लिए हो, चाहे राजस्थान पटवारी के लिए हो, जो कि मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के करवाए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन करवाया था, फोर्स के बारे में बताया था, मोशंस के बारे में बताया था, ग्रेविटेशंस के बारे में बताया था, और भी जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। फिजिक्स की एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सारी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। आज चलते हैं हम ऐसा यूनिट ऑफ फिजिक्स। इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम को देखने के लिए मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसमें से नहीं आएगा तो इंस्ट्रूमेंट में से आएगा, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है, हाइग्रोमीटर किस लिए यूज होता है, या इसमें से आएगा या फिर इसमें से आएगा ऐसा यूनिट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की आज में जितनी भी ऐसा यूनिट है, कम से कम मेरे पास एक लिस्ट है माइंड में, 30 से 35 तक की एक ऐसा यूनिट लिस्ट है मेरे पास। वो सारी लिस्ट आपको कराऊंगा और आपको नोटबुक लेकर बैठना पड़ेगा इसके लिए। अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फिजिक्स यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ फिजिक्स। अब यूनिट क्या चीज होती है, क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, जब इसका मतलब कि रिसर्च हुई, सारी कंट्रीज ने मिलकर एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई, तो क्या होता था, जब भी कोई मेजरमेंट करने के लिए फिजिक्स होती, पहले स्टार्ट करना, फिजिक्स होती कैसे स्टार्ट होती है, मैंने बताया था कि मेजर करने के लिए क्या, फिजिक्स है ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील स्टडी ऑफ अ मोशन, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, करंट, ये सारी स्टडी हम करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसके एनालाइज करते हैं, ये सभी चीजें फिजिक्स में आती हैं। अब क्या होता है, किसी चीज को मेजर भी तो करना है, उसको मेजर कैसे करना है, उसके लिए ऐसे यूनिट्स यूज होती हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री है, अब इंडिया कुछ और, जैसे फुट में मान लीजिए एक फीट है, इंडिया फीट में लेकर चल रहा है, इंग्लैंड मीटर में लेकर चल रहा है, और मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है वो उसमें चल रहा है, इंचेस में लेकर चल रहा है, या अमेरिका वो पाउंड में। अब जैसे हम वेट यहाँ पर कैसे करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, कुछ कंट्रीज में पाउंड होता है कि 1 पाउंड है, ठीक है, 50 पाउंड वेट, जिस तरह हम कहते हैं कि 30 केजी एक पर्सन का वेट है, या मतलब 40 केजी एक पर्सन का वेट है, तो कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि 60 पाउंड है इसका वेट। तो ऐसे क्या होता है कि एक यूनिट बनती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी कंट्री को कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी जो भी रिसर्च करनी होती है, जैसे नासा वगैरह करते हैं, रिसर्च करते हैं, एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं, सारे वहां पर जितनी भी होते हैं सभी, मतलब कि अपनी अपनी, जिस तरह एक 3 कमेटीज होती हैं, जो 3 ऐसा यूनिट्स, इंटरनेशनल कंट्रीज ने 3 यूनिट बनाई थी। कौन कौन सी बनाए थे, सीजीएस बनाया था, एमकेएस बनाया था और एफपीएस बनाया था। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एस मतलब सेम सबके लिए होगा, सेकंड के लिए होगा, एम मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकंड, एफ मतलब फीट पाउंड सेकंड। कौन कौन सी थी आपको बता देता हूं, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। कौन कौन सी है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, और एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकंड। हम कौन सी यूज करते हैं, हम एमकेएस यूज करते हैं। सीजीएस भी कई बार यूज कर लेते हैं कई कई जगह, और ज्यादातर हम मैक्सिमम यूज क्या करते हैं, एमकेएस करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। बस इतनी सी बात है। अब यहां से स्टार्ट करने लगे हम टॉपिक, ठीक है। अब क्या होता है, यूनिट कितने टाइप्स की होती है, यूनिट होते हैं 2 टाइप्स की। यूनिट 2 टाइप्स की होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिट 2 टाइप्स की होती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, और होती है एक डिराइव्ड यूनिट। कौन सी होती है, डिराइव्ड यूनिट।
अब फंडामेंटल यूनिट्स वो होती है जो बेसिक यूनिट होती है। बेसिक यूनिट मतलब कि इससे नीचे तो कुछ भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, इससे नीचे कुछ भी चीज मेजर नहीं कर सकते, इससे नीचे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे बेसिक कहते हैं ना कि बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल स्टडी कर रहे हैं, फंडामेंटल। तो मतलब कि फंडामेंटल यूनिट एक ऐसी यूनिट है कि बेसिक यूनिट्स होती है, 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं फिजिक्स में। उसके बाद ड्राइव्ड यूनिट क्या होगा, जो बेसिक से आगे बनता है। अभी मैं बता देता हूं, आप नोटबुक लेकर बैठना पड़ेगा और लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज समझ आएगी। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा, पक्का दिखेगा, इसमें से नहीं दिखेगा तो उसमें से दिखेगा, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में से दिखेगा। दो टॉपिक्स ऐसे, दो टॉपिक्स है। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये दो चीजें आपको समझ होना बहुत जरूरी है। अब फंडामेंटल यूनिट्स में क्या होता है, मैंने ट्रिक बनाई है MLT QC। क्या है, जैसे यहां पर पहले ट्रिक देखिए, बाय ट्रिक, ठीक है। आपको ये 7 चीजें कैसे याद करनी है, बाय ट्रिक से। MLT QC, MLT QC, L 2 बार आएगा, L 2 बार आएगा और T 2 बार आएगा, ठीक है। 2 बार L आएगा, 2 बार T आएगा, ठीक है। MLT QC। जैसे भी आप, ये मेरी ट्रिक है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप अपने तरीके से याद करिए, ठीक है। M मतलब मास, पहला है मास। मास को क्या करेंगे, मास की ऐसा यूनिट क्या होगी, केजी। क्या है, केजी। हम जो भी मास को केजी में करेंगे, डिनोट करेंगे उसको यूनिट में। ऐसे यूनिट क्या दी गई है, केजी दी गई है फिजिक्स में। मास को किस में, ऐसे यूनिट किसको मेजर करेंगे, केजी में करेंगे। मास और वेट में आपको डिफरेंस बताया सबसे पहले। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है आप खुद कमेंट करके मेरे को बताएंगे। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद L मतलब लेंथ, L मतलब लेंथ करते हैं मीटर में। मीटर पूरा लिख देता हूं जैसे भी है, मीटर, ठीक है। लेंथ मतलब मीटर, ठीक है। लेंथ मतलब मीटर, ठीक है। और उसके बाद L मतलब 2 बार L है, ठीक है। मतलब कि तीसरा हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं, कैंडेला में। किस में करते हैं, कैंडेला में। किस में करते हैं मेजर, कैंडेला में, ठीक है। ये ट्रिक का यही फायदा होता है कि आपको ये चीजें याद रहती हैं। अब T मतलब T 2 बार आया है, T 2 बार आया है, मतलब कि T 2 बार आया है तो यहां पर फोर्थ, ठीक है। यहां पर फोर्थ है T मतलब कि टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। और उसके बाद है टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। और QC मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये क्या होता है, मोल। और मोल पूरा नहीं लिखना, मोल लिखना है सिर्फ MOL, ठीक है। मोल पूरा नहीं लिखना, मोल को लिखना है MOL। C मतलब करंट, और करंट का क्या होता है, एम्पियर। ठीक है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। अब क्या होगा, मतलब कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, इससे नीचे तो आपको बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, इससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते इससे नीचे। अब जो भी है, अब ड्राइव्ड यूनिट कौन कौन सी होगी, जैसे कि फोर्स हो गया। फोर्स क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। स्पीड हो जाएगा, ड्राइव्ड यूनिट स्पीड हो सकती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में करेंगे, लेंथ में, मीटर पर सेकंड। अब सब चीजें बताऊंगा, ये थी फंडामेंटल यूनिट्स। अब बताऊंगा ड्राइव्ड यूनिट बताऊंगा, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स को आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक पर। अब चलते हैं हम इसके ऊपर, ड्राइव्ड यूनिट के ऊपर। ड्राइव्ड यूनिट कम से कम भी
24-25 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि टॉप पर, जिससे जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता होता है, जहां पर एसएससी जरूर देता है रेलवे, वहां से ड्राइव्ड यूनिट में से देगा, ड्राइव्ड यूनिट में से पक्का देगा। इसमें से 80% चांस होते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स में, फंडामेंटल यूनिट में से कम 20% चांस होते हैं। इसलिए क्योंकि इसको तो कॉमनली सबको पता होता है कि ये मास केजी में डिनोट करते हैं, लेंथ मीटर में करते हैं, क्वेश्चन ड्राइव्ड यूनिट में से आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, मेन मुद्दा हमारा स्टार्ट है, ठीक है, यहां से। अब ये था बेसिक से, ठीक है, ये बेसिक आपको बता दिया। अब चलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। आई होप ये आपको चीज समझ आ गई होगी, मैं ये आशा करता हूं आपसे। ये आप नोटबुक लेकर बैठिए, और नोटबुक पर जहां पर भी है, दुनिया के जिस मर्जी कोने पर है, आप देखिए नोटबुक पर, और बढ़िया तरीके से अब चलेंगे ड्राइव्ड यूनिट। अब साथ साथ अब 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब क्या होगी, काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 15 मतलब कि 25 तक चलेगी। अब एक कम से कम 24-25 ड्राइव्ड यूनिट है। चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरिया से। एरिया, अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ लंबाई इंटू में विड्थ मतलब कि चौड़ाई। अब लेंथ भी है वो भी मीटर में है, और जो चौड़ाई है वो भी मीटर में है, तो मीटर इंटू में मीटर, मीटर स्क्वेयर, ठीक है। मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, एमएम स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, बट हम क्या कर रहे हैं, एमकेएस के अकॉर्डिंग चलते हैं, इंडिया वाले चलते हैं एम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एमकेएस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम। क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, मतलब कि लेंथ भी मीटर में होगी और ब्रेथ भी मीटर में होगी, जो हाइट है वो भी मीटर में होगी, तो मीटर इंटू में मीटर इंटू में मीटर, एम क्यूब, क्या हो जाएगा, एम क्यूब, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम स्पीड के ऊपर। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस भी तो लेंथ में होगा, डिस्टेंस किस में होगा, लेंथ में, किस में होगा, लेंथ में, और टाइम किस में होगा, सेकंड में, टाइम किस में होगा, सेकंड में, और लेंथ को हमने किस में मेजर करना है, मीटर में, और जो सेकंड है इसको किस में करेंगे, सेकंड में, ठीक है। इसको सेकंड में तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसका होगा, स्पीड का, और स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये हम चल रहे हैं एमकेएस से, फिर दोबारा बता देता हूं, एमकेएस से चल रहे हैं, मीटर, एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकंड से हम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सुने सुने लग रहे होंगे आपको, मगर दोनों बहुत ही अलग हैं, मतलब कि कम से कम भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होता है, मान लीजिए यहां से पॉइंट ए और यहां पर पॉइंट बी, ये चीज ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और जो डिस्टेंस होगा यहां से पूरा घूम के जाना है, इसे कहां से घूम के जब जाएगा, मतलब कि बाय, यहां पर एक पॉइंट है जिस तरह ओ, ए से ओ गया, ओ से बी गया, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, मतलब कि लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल करा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूरा ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा है, ए से लेकर बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करा है, उसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है। और जो डिस्टेंस है कि ए से ओ तक गया, ओ से बी तक गया, इसका मतलब कि डिस्टेंस है, दूरी है। अब क्या होता है कि इसको करते हैं कैपिटल, इससे करते हैं कैपिटल डी से डिनोट, और उसको करते हैं छोटे डी से डिनोट। अब क्या होता है, डी जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, और नेगेटिव में भी हो सकता है। और जो डिस्टेंस है ये जीरो में होगा, या ऐसे बोलते हैं ना दूरी, 0 किलोमीटर की दूरी है, या जी 10 किलोमीटर की दूरी है, 15 किलोमीटर की दूरी है, ए से लेकर बी पॉइंट तक। कभी ऐसे बोला -10 किलोमीटर की दूरी, नहीं, बिल्कुल नहीं बोला होगा। डिस्प्लेसमेंट जरूर बोला होगा कि -10 किलोमीटर या -10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये बहुत जरूरी था समझाना, इसलिए मुझे समझाना पड़ा।
तो मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी। उसके बाद चलते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम से पहले चलते हैं फोर्स के ऊपर। फोर्स का जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब कि क्या होता है, एक्सेलरेशन कभी देखा होगा ना, कभी बाइक चलाई होगी आपने, एकदम रेस दी होगी, पहले एक पॉइंट पर यहां से, जैसे यहां से लेकर आपको यहां से लेकर यहां तक जाना है, ठीक है। मान लीजिए दिल्ली से लेकर, कोई भी है, दिल्ली से लेकर कानपुर है, ठीक है, दिल्ली से कानपुर है। अब क्या होगा, बीच में रास्ते में मान लीजिए आप चल रहे हैं यहां तक 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। अब ये तो है नहीं, बीच में भाई साहब ट्रैफिक भी होगा, ये तो है नहीं, यहां से दिल्ली से कानपुर गए, यहाँ पर आप चल रहे हैं 50 किलोमीटर की रफ्तार से चली जा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी होगा, वहां पर रोकनी भी पड़ेगी आपको, ठीक है, वहां स्लो भी करनी होगी, कई जगह तेज भी करनी होगी, कई जगह भगानी भी पड़ेगी। बिल्कुल ही नहीं, सच बोल रहा हूं। तो ये तो है नहीं कि दिल्ली से कानपुर के रोड 50 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, दिल्ली से जब कानपुर जाएंगे, बीच में 50 किलोमीटर, फिर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना, जब रेस देते हैं, फिर फाइनल, फिर उससे कम होते हैं, फिर एकदम जब रेस देते हैं फिर कम होता है, मतलब एक्सेलरेट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। बट हम चल रहे हैं एमकेएस के अंदर, और सिंपल इसकी यूनिट क्या होती है, डाइन या न्यूटन, ठीक है। फोर्स का मतलब आपको समझा दिया मैंने वैसे फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बट जो ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन या डाइन, क्या होती है, न्यूटन या डाइन, क्या होती है, न्यूटन या डाइन, ठीक है। यहां पर समझ तो आ रहा होगा ना बिल्कुल आपको, या नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां पर साफ सा लिख देता हूं, ठीक है, कहीं लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हमें, ठीक है। डाइन, डाइन, ठीक है, डाइन या न्यूटन, ठीक है। ये दोनों यूनिट किसकी होती है, फोर्स की होती है। अब चलते हैं हम थ्रस्ट के ऊपर। थ्रस्ट से पहले हम चलते हैं प्रेशर के ऊपर। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या चीज होती है जी, अब प्रेशर के ऊपर चलते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन अपॉन एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा किसका, प्रेशर का। अब प्रेशर क्या चीज होती है, जैसे कुकर होता है, कुकर में क्या होता है कि फोर्स लग रही है, और एक ही मतलब फोर्स जहां लग रही है एक ही एरिया के अंदर लग रही है, उसे बोलेंगे प्रेशर, ठीक है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, इसी में स्ट्रेस का पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब और लिख लेते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या चीज होती है, स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस बोलते हैं ना कि यार स्ट्रेस मतलब कि एक खिंचाव, स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रेस खींचना है, कि इलास्टिक होते हैं ना, इलास्टिक को ऐसे रबड़ होती है, स्ट्रेस, इसकी कितनी स्ट्रेस है, खिंचाव जिसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, स्ट्रेस। लोड, कितना लोड डल रहा है और कितने एरिया में डल रहा है, लोड को करेंगे पी और एरिया को करेंगे मीटर स्क्वायर, और जो पी लोड है, लोड को न्यूटन में ही लिखा जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का। ये किसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का। अब चलते हैं स्ट्रेन के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेन का चीज होती है, स्ट्रेस समझ आ गया होगा आपको, मैं ये आशा करता हूं आपसे। अब स्ट्रेस क्या था, दोबारा फिर बता देता हूं कि कोई इलास्टिक है, उसको खींचना, ठीक है, उसको खींचना, एक लोड लग रहा है और पर्टिकुलरली उसी एरिया में लग रहा है, तो वो होगा स्ट्रेस, ठीक है। लोड अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्ट्रेन के ऊपर। सातवां है स्ट्रेन, सातवां है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। क्या है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा डी जिसे बोलते हैं डेल्टा डी, और डेल्टा डी, और इसको क्या होगा, नो यूनिट, नो यूनिट आंसर, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कोई जैसे मैं बताता हूं अभी कैसे फॉर्मूला बना। कोई एक इलास्टिक है, तो इलास्टिक को जैसे खींचा तो उसकी जो चेंज हुई लेंथ, पहले मान लीजिए इलास्टिक इतनी था, रबड़ यहां से लेकर इतनी थी रबड़, मान लीजिए रबड़ इतनी थी, ठीक है।
और जब इसको यहां पर फोर्स लगी और एक यहां पर फोर्स लगी, दो फोर्सेस होती हैं, कंप्रेशन फोर्स होती है और एक होती है टेंशन फोर्स। कंप्रेशन कौन सी होती है, जो बाहर की तरफ लगती है, टेंशन फोर्स कौन सी होती है, जो अंदर की तरफ लगती है, ठीक है। अब दो कंप्रेशन फोर्स लगी, एक इस पॉइंट पर लगी और एक इस पॉइंट पर लगी, और दोनों को जब पॉइंट खींचा गया तो ये फिर बाद में क्या हो जाएगा, इतनी लंबी हो जाएगी रबड़, ठीक है। ये पहले तो लेकर ए से बी थी, अब क्या होगा, ये भी ए डैश और बी डैश, और ये मान लीजिए इतनी लंबी, ये क्या हुई, ये एक्स्ट्रा हुई कि नहीं हुई, यहां से लेकर ये भी एक्स्ट्रा, ए डैश और बी बी डैश, ये एक्स्ट्रा हुई कि नहीं हुई। अब क्या हुआ, इसमें भी तो चेंज इन लेंथ हुआ है, मतलब कि वो भी तो लेंथ में ही है, डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब भी कट जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती स्ट्रेन की, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, या इसे बोल सकते हैं स्ट्रेन को, ये डायमेंशनल लेस है या नो यूनिट है, ठीक है। फिर से है नो यूनिट, स्ट्रेन का क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो स्ट्रेन की यूनिट क्या है, स्ट्रेन की नो यूनिट है, ठीक है। स्ट्रेन की क्या यूनिट है, स्ट्रेन की नो यूनिट है। अब चलते हैं मोमेंटम के ऊपर, किसके ऊपर, मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज होती है, मोमेंटम को हम करते हैं P से डिनोट, किससे करते हैं, P से डिनोट, और P इज इक्वल टू मास, मास इंटू में वेलोसिटी, क्या है, मास इंटू में वेलोसिटी। मास क्या था, केजी, मास क्या था, केजी, और यहां पर ऐसे लिख देता हूं पूरा साफ सा, मास क्या है, केजी, और वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, वेलोसिटी क्या थी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, यहां पर ऐसे आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है जी, मोमेंटम भी बहुत बार सुना होगा, मास, जिसका किसी बॉडी का कोई मास है, उसका कोई वेट है, उसका कोई भार है। अब मास इंटू में वेलोसिटी, उस वेलोसिटी भी तो है उसकी, मास भी है उसकी वेलोसिटी भी है, तो केजी इंटू में मीटर पर सेकंड उसका आंसर आ जाएगा, ये उसकी एसआई यूनिट है अकॉर्डिंग टू एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड से, ठीक है फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि इस टीम का बहुत ही मोमेंटम है, उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है, बोलते हैं ना ऐसे मोमेंटम, ठीक है। अब चलते हैं मोमेंटम के बाद चलते हैं, प्रेशर हो गया होगा, प्रेशर तो हो गया था, ठीक है। अब चलते हैं किसके ऊपर, पावर के ऊपर, किसके ऊपर, पावर। ये नीचे तो रब कर देता हूं, नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला तो रब कर देता हूं। अब चलते हैं पावर के ऊपर। पावर क्या होती है, पावर, पावर होती है वाट, सिंपल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट याद करना है, इसको कोई समझने वाला कोई मेथड है नहीं पावर का, ठीक है। फिर है एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। शायद मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में सबको तकरीबन पता होता है, फिर भी बता देता हूं क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि स्मॉल जी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर को इसकी ऐसा यूनिट होती है। जी मतलब कि जो भी आकर्षण जिसे बोलते हैं ना, इसका धरती का नीचे, हिंदी में तो मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसे, तो आप सर्च कर लेना हिंदी में क्या बोलते हैं। मतलब कि जो ग्रेविटी लगती है, अर्थ के थ्रू ग्रेविटी लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे बोलते हैं, जो कि फोर्स लगती है, डाउनवर्ड फोर्स लगती है या वर्टिकल फोर्स लगती है अर्थ में, तो उसे बोलते हैं, जिसकी 9.8 कितनी वैल्यू होती है, 9.812, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक होमवर्क आप लिख लीजिए साथ के साथ ही, कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है, ये होमवर्क है आपके लिए, आप सर्च करना इसके बारे में, अगर पता है तो कमेंट करना, अगर नहीं पता है तो सर्च करना, ठीक है। कैपिटल जी क्या होता है, स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और कैपिटल जी क्या होता है, ठीक है। अब एक छोटी सी, जैसे 10 हो गए, अब चलते हैं 11 12 13, 11 12 13। ह्यू क्या बोला, ह्यू, HEW, HEW। अब भाई साहब ये क्या चीज है, ह्यू क्या चीज है, अब ह्यू क्या चीज है, अब इसके ऊपर चलते हैं। ह्यू मतलब कि एनर्जी, ई मतलब कि एनर्जी,
एच मतलब कि हीट और डब्ल्यू मतलब कि वर्क। हीट और ई मतलब एनर्जी और डब्ल्यू मतलब कि वर्क। हीट, एनर्जी और वर्क इसकी एक ही यूनिट है जिसे बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? जूल। एक ही यूनिट है जूल, इसकी भी जूल और इसकी भी जूल। अब वर्क की एक और यूनिट भी होती है। अब वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहां पर लिख ही देता हूं, फोर्स इनटू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि वर्क क्या होता है? यहां पर कोई बॉल है, यहां पर मैंने इसे पुश करा, इसे धक्का मारा, मतलब कि यहां पर मैंने फोर्स तो लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है तो फोर्स इनटू में जीरो, तो यहां पर जीरो वर्क हो जाएगा। अगर इस पेन को ऐसे पड़ा हुआ है, मान लीजिए ऐसे है, कोई भी ऐसे है, ठीक है, ये हाथ है, ये है, यहां पर उठा के मैंने ऐसे लगा दिया, मतलब कि इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुई, इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई जैसे 10 mm की डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, 0.1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसकी मैंने कुछ फोर्स भी लगाई होगी, कुछ न्यूटन भी लगाया होगा, तो वो न्यूटन इनटू में जो फोर्स लगाई है और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको गुणा करके हमारे पास वर्क आ जाता है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या थी? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? मीटर। मतलब कि न्यूटन मीटर आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर आंसर। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको कि फोर्स, अगर मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल दी, ये एग्जांपल क्या है? जीरो, ऐसे नहीं है बिल्कुल जीरो लिख के आ जाओगे, मतलब कि फोर्स इनटू में जीरो, डिस्प्लेसमेंट था, ऐसे पुश करा था मैंने, पुश करा, पुश हुआ, पुश जरूर हुआ है बट इस पे कोई असर नहीं हुआ, इसने भी अपनी एक अपोजिट फोर्स लगाई, जिसे बोलते हैं ना लॉस ऑफ मोशन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल, मतलब कि जो मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं वो भी उधर से फोर्स लगा रही है बॉल, तो इसलिए क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुई, फोर्स जरूर लगा रहा हूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगी तो फोर्स भी ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, तो वर्क भी ऑटोमेटिक हमारे पास जीरो हो जाएगा। ये हो गया 13, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 13। उसके बाद चलते हैं पावर करवा दिया था, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट को किसकी ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? 14, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको मेजर करते हैं हम एम्पियर में, किसमें करते हैं? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे बोलते हैं एम्पियर, इसको भी यही बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? एमिनोमीटर। क्या बोलते हैं? एमिनोमीटर। जो इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे बोलते हैं एमिनोमीटर, और जिस यूनिट में इसको डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कॉलम। क्या होता है? कॉलम। और इसको हम डायरेक्ट कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? डायरेक्ट कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कॉलम। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसको कोई समझने वाला इतना है नहीं था, इसलिए मैं बता नहीं रहा आपको। फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले इसको तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, हर्ट्ज। क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, एच जे, ठीक है, एच जे, ठीक है। अब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? यहां पर समझिए, ये यहां पर समझिए, ये वेव्स है, ठीक है, ये वेव्स है, ठीक है। अब क्या हुआ? ये क्या चीज है? क्रस्ट। ये क्या चीज है? क्रस्ट। क्या चीज है? क्रस्ट, ठीक है। ये क्या चीज है? क्रस्ट। और ये क्या चीज है? ट्रफ। ये क्या चीज है? ट्रफ। और यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस क्या है? वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ।
मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कितनी बार वो क्रस्ट ट्रफ से होकर 1 सेकंड में कितनी बार गुजरती है। मतलब कि 1 सेकंड में कितनी बार वो पूरा राउंड लेकर निकलती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर ये देखिए और यहां पर ये देखिए, मतलब कि इतनी सी ही जगह है। आप मेरे को बताइए कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, ये आप मेरे को बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। कमेंट करके बताइए मेरे को। ठीक है, कमेंट करके बताइए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कमेंट करके बताना। ठीक है, ये तो होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो होगा फ्रीक्वेंसी का फंडा यहां पर खत्म। ये फ्रीक्वेंसी का फंडा यहां पर खत्म। और लास्ट में 2-3 और रह गई है। ठीक है, ओम, हाँ ओम भी तो रहेगी। ओम को कैसे बोल सकते हैं, ओम। ओम ला तो सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ओम क्या होता है, ओम, ओम्स ला। ओम्स ला क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। एक बार लिख ही देता हूं, V इक्वल टू आई आर। V क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। I क्या होता है, V पोटेंशियल वोल्ट। I मतलब इलेक्ट्रिक करंट और R मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या होता है, ओम की जो SI यूनिट क्या होती है, रेसिस्टेंस। क्या होती है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब रोकना। रेसिस्टेंस मतलब कि रोकना। अब क्या होता है कि 3 तरह के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। अब क्या होता है, गुड कंडक्टर कौन से होंगे, एल्यूमिनियम होगा, सिल्वर होगा जिसमें से, और कॉपर होगा जिसमें से इजिली करंट फ्लो हो जाता है। करंट क्या चीज होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। आप सिंपल बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। मतलब कि एक सिल्वर और या कॉपर या एल्यूमिनियम, इसमें से सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो ये किस में आएगा, गुड कंडक्टर में आएगा। सेमी कंडक्टर कौन सा होगा, ग्रेफाइट होगा जिसमें से ना ये मतलब कि अच्छा है ना ये सबसे बुरा है। बैड कंडक्टर कौन सा होगा, रबड़ हो गया, वुड हो गया जिसमें से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर पाता। और जो सेमी कंडक्टर होता है इसमें से करंट फ्लो कर लेता है कभी कभार। तो अब इसमें से थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके लिए, एक गीली लकड़ में करंट फ्लो होता है कि नहीं होता, ये कमेंट करके आप बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, जो करंट फ्लो, रेसिस्टेंस क्या होगा, रोकना, मतलब कि रुकना। अब वहां पर रेसिस्टिविटी कहां पर हाई करनी है। ठीक है, वहां पर मतलब कि कहां पर रेसिस्टेंस हाई है या रेसिस्टेंस लो करनी है, वहां पर हाई करनी है, स्टॉप करना है, रोकना है। ठीक है, एक सर्किट में अभी बताऊंगा, जब इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पर आप ऐसा यूनिट आप पढ़ लीजिए, ओम की क्या होती है, रेसिस्टेंस होती है। ठीक है, तो क्या होता है, रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। मैंने उल्टा बोल दिया था, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी की क्या होती है, अब 18 के ऊपर रेसिस्टिविटी है तो रेसिस्टेंस रहा। रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। मैंने थोड़ा पहले गलत बोल दिया था आपको, अपोजिट बोल दिया था कि ओम की ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और रेसिस्टिविटी की ओम मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस 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 की ऐसा यूनिट क्या होगी, फैराड। क्या होगी, फैराड। बस अब लास्ट के 2-3 रह गए। ठीक है, 3-4 रह गए, लास्ट के 2-3-4 रह गए। लास्ट के एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, और एक होता है सॉलिड एंगल। लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, सॉलिड एंगल। ठीक है, लास्ट है, लास्ट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और सॉलिड एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसे बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। इसको, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। और एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। क्या होती है, रेडियन पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट होती है। और सॉलिड एंगल की कौन सी होती है, स्टेरेडियन।
बिल्कुल ज्यादा इसमें से कुछ है नहीं, बस इसमें से अभी एक आपको चीज बतानी है, इसको बोलता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये स्पेलिंग यही होती है शायद, हाँ यही होता है स्टेरेडियन, ठीक है, ये होती है। अब क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियंस में, रेडियंस क्या होता है, मतलब कि पाई जैसे बोलते हैं ना, पाई इंटू में r/360 रेडियस गिवन होती है। ये मतलब कि यहीं पर आप समझ लीजिए रेडियस मतलब कि किसी एक व्हील की बात हो रही है, किसी गोलाई की बात हो रही है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेडियंस पाई r/360, पाई r/360, तो यहाँ पर रेडियंस में चला जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कन्वर्ट करना है, इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा तो अच्छी तरह आपको चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल कराऊंगा तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और एक लास्ट देख लीजिए, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको करते हैं ऐसा, यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और वोल्ट इसको क्या होता है, जो मीटर यूज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि एक पॉइंट से बी पॉइंट तक का करंट पास होना, उसे बोलते हैं वोल्ट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वोल्ट। और ये क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और कहीं जगह सिंपल भी दिया हुआ है पोटेंशियल। तो ये रहा 23 यहां तक करवा दिए, 23 ऐसा यूनिट, और 7 मैंने करवा दिए फंडामेंटल यूनिट्स। तो मतलब कि टोटल क्या हो गई, 30 यूनिट्स ऐसा यूनिट। मतलब कि आज आपको मैंने 30 ऐसा यूनिट खत्म करवा दिया, और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा जरूर। तो नेक्स्ट इसकी मतलब फिजिक्स की इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और बढ़िया से बढ़िया टॉपिक, आपके लिए हाई फाई टॉपिक बढ़िया लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।